वर्तमान स्थिति झारखंड की बात जहाँ तक हम लोग करें तो वर्तमान स्थिति आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड को एक तरह से हम लोग जो बिरसा मुंडा की धरती के रूप में जाने जाते थे कि एक बिरसा मुंडा की धरती झारखंड है, आज भ्रष्टाचार के नाम पे पूरे भारतवर्ष में भारतवर्ष से बाहर भी एक बहुत बड़ा बदनामी का दंश झेल रहा है ये झारखंड हमारा। क्योंकि यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री के आसपास जो बैठे हुए लोग हैं जो कि बहुत क्लोज हैं, एक तरह से कह सकते हैं पूरा उन्हीं के आसपास पूरे झारखंड का जो भी डिसीजन होता है वो आपको ईडी से पकड़ा के उनके अंदर में पूछताछ चल रहा है। और पंकज मिश्रा की बात कर लें, वो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि भी हैं और डायरेक्ट मुख्यमंत्री से उनका रहा है शुरू से, तो वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार में आप पकड़ा है। आप देख रहे हैं ईडी इसका छानबीन कर रहा है। तो मुख्यमंत्री के आसपास बैठे, चाहे वो पिंटू हो, चाहे पंकज मिश्रा हो, चाहे जो IAS पूजा सिंघल हो, सभी जो आसपास के लोग हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बुरी तरह फंसे हुए हैं। और ईडी इसको अरेस्ट भी कर रही है और इसके जो प्रूफ भी मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे हुए। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो कि जितने पकड़ा रहे हैं सबका अगर आप कहिएगा तो अगर उंगली उठ रहा तो मुख्यमंत्री की तरफ उठ रहा है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का सह प्राप्त होगा इनका। तब तो इतना ज़्यादा वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए, इतना हिम्मत बढ़ गया कि वो पुलिस प्रशासन तो छोड़ दीजिए, वो तो जेब में रख के चलते हैं, ईडी को भी उन्होंने ललकारने का काम किया। इसके मतलब है उनके ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं उनको सह दे रहे हैं, जिसके कारण आज झारखंड की स्थिति बद से बदतर हो गई। जो सपना देखकर हम लोगों ने सोचा था कि झारखंड अलग होने के बाद यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों का विकास होगा, यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियों को नौकरियाँ मिलेगी, आज वो सपना भी आप देख ही रहे किस तरह 2.5 साल में छितर-बितर हो गया है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जब पद पे बैठे तो उन्होंने 5 लाख नौकरी की बात किए थे कि झारखंड के नौजवानों को। मुझे नहीं लगता कि 1 लाख नौकरी छोड़ दिए 10,000 गिना दे तो भी मैं मान जाऊंगी कि आपने कुछ काम किया। लेकिन आप तो डेली उद्घाटन कर रहे हैं। झारखंड की जनता त्रस्त है, आपसे सवाल कर रही है। झारखंड की जनता के आसपास जितने लोग बैठे सब भ्रष्टाचार में आपके डूबे हुए हैं, आप उस विषय में कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पिंटू के बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप पंकज मिश्रा के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं बता रहे हैं कि हाँ ये मेरे साथ नहीं है? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं मौन सहमति है और झारखंड की पूरी जनता त्रस्त है। ये आप महिला हैं, क्या लगता है 2.5 वर्षों में महिलाओं के लिए कितना कल्याण होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताएं कि हमारे जब सरकार था, जब रघुवर दास जी थे, तो सबसे बड़ी बात जो उस समय था 1 रुपया में रजिस्ट्री, महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री हो जाता था। उस समय ये था कि भारतीय समाज में महिलाओं को अभी भी क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। तो एक तरह से प्रोत्साहित करने और संरक्षण देने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं को सम्मान और संरक्षण मिले, इसलिए 1 रुपया रजिस्ट्री में बहुत सारे के पति अपने पत्नियों के नाम से जमीन रजिस्ट्री करते थे, जिससे उनका भविष्य भी सेफ हो जाता था। एक तरह से घुमा के आप देखिएगा तो जो महिलाओं को मारपीट करके पति निकाल देते थे घर से, तो वो भी एक भविष्य उनका सुरक्षित हो जाता था। तो इसलिए सोच के जब वो किए थे तो ये बहुत बड़ा क्रांति था और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम था, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आते आते सबसे पहले उसी को बंद करवा देते। एक महिला विरोधी सरकार है, तो आधी आबादी महिलाएं हैं और उसी के विरोध में आप काम कर रहे हैं। तो एज ए महिला की बात कहेंगे पॉलिटिशियन, एज ए महिला पॉलिटिशियन, तो हम कह सकते हैं कि महिला विरोधी सरकार है और यह सरकार महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं की, चाहे वो बलात्कार चाहो डाइन का हो। लगातार जो ग्राफ देखेंगे बढ़ते जा रहा, वो तो अपराधी का मनोबल बढ़ चुका है और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं।